हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर 16 डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है हु विल डू दिस वर्क। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट वाले टॉपिक में से, टॉक विद पीपल हु डू द क्लीनिंग जॉब अराउंड योर हाउस एंड स्कूल। कि आपको जो आपके आसपास जो लोग हैं जो सफाई का काम करते हैं उनसे बात करनी है और नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस पूछने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछना है, सिंस व्हेन हैव दे बीन डूइंग दिस वर्क, कि कब से वो ये काम कर रहे हैं सफाई का। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर मोर देन 20 ईयर्स, कि वो 20 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं सफाई का। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको पूछना है, हाउ मच हैव दे स्टडीड, कि वो कितना पढ़े लिखे हैं। तो इसका आंसर है मोस्ट ऑफ दैम आर इलिटरेट, कि उनमें से ज़्यादातर लोग क्या हैं, इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछना है उनसे, हैव दे ट्राई टू लुक फॉर सम अदर वर्क, कि क्या उन्होंने कभी दूसरा कोई काम ढूंढने की कोशिश की या वो कोई दूसरा काम करते हैं। तो इसका आंसर है सम ऑफ देम हैव वर्कड एज डेली वेज लेबरर बिफोर दिस जॉब, कि उनमें से ज़्यादातर लोग डेली वेज लेबरर्स की तरह काम करते थे इस जॉब को करने से पहले। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछना है, डिड द एल्डर्स इन देयर फैमिली ऑल्सो डू दिस वर्क, कि क्या उनके घर में जो उनके एल्डर्स हैं वो भी यही काम करते थे। इसका आंसर है येस, देयर एल्डर्स ऑल्सो डिड द सेम वर्क, कि उनके एल्डर्स भी सेम काम करते थे। उसके बाद आपको क्वेश्चन फिफ्थ पूछना है उनसे, व्हाट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज डू दे फेस इन डूइंग दिस वर्क, कि इस काम को करते हुए उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ता है। तो इसका आंसर है समटाइम्स पीपल मिसट्रीट दैम एंड डोंट रिस्पेक्ट देयर वर्क, अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव टू पुट देयर हेल्थ एट रिस्क बिकॉज दे क्लीन ऑल टाइप ऑफ गार्बेज इंक्लूडिंग टॉक्सिक वंस, दे हैव टू बियर बैड स्मेल ऑफ गार्बेज, कि उनको किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहला तो ये है कि लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके काम को वैल्यू नहीं करते, उन्हें मिसट्रीट करते हैं। दूसरा है कि उन्हें हर तरह का गार्बेज उठाना पड़ता है जो जहरीला भी हो सकता है, जिससे उनकी हेल्थ ख़राब होती है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है सीधा पिक्चर वाले टॉपिक में से, पेज नंबर 149 पे एक पिक्चर बनी है। क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क बीइंग डन इन दिस ड्राइंग, लिस्ट एनी 5 ऑफ दिस, कि पिक्चर जो आपको दिख रही है आपकी बुक में भी होगी, तो किस तरह का काम इधर हो रहा है आपको वो बताना है। कोई 5 टाइप ऑफ वर्क्स बताने हैं आपको जो इस पिक्चर में हो रहे हैं। आंसर है इसका, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बीइंग डन इन दिस ड्राइंग आर मिल्किंग द काउ, सेलिंग वेजिटेबल्स, गार्डनिंग, क्लीनिंग द सीवर्स, कंट्रोलिंग द ट्रैफिक, कलेक्टिंग द गार्बेज फ्रॉम द बीन, कि किस किस तरह का काम हो रहा है, जैसे कि काऊ का दूध निकालना, वेजिटेबल सेल करना, गार्डनिंग करना, सीवर को क्लीन करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना और गार्बेज कलेक्ट करना। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है, इफ़ यू वर आस्क्ड टू डू एनी 5 जॉब्स इन दिस पिक्चर विच वुड यू चूज़, कि अगर आपको इस पिक्चर में से कोई 5 जॉब्स को चूज़ करना पड़े तो आप कौन सी जॉब्स करना पसंद करेंगे। तो इसका आंसर है आई वुड पिक फॉलोइंग 5 जॉब्स, कि मैं इन 5 जॉब्स को पसंद करूँगा, जैसे कि टीचिंग, कंट्रोलिंग द ट्रैफिक, पेंटिंग, गार्डनिंग एंड ट्रीटिंग द इल। ठीक है, ये 5 जॉब आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको जो मन करे वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर में से होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, विच 5 जॉब्स वुड यू नॉट चूज़ वाई, कि किन 5 जॉब्स को आप चूज़ नहीं करेंगे और क्यों। तो इसका आंसर है स्वीपर, लेबरर, फ्रूट वेजिटेबल हॉकर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड गेट कीपर, कि इन जॉब्स को आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। माई पेरेंट्स विल नॉट अलाउ मी टू डू दिस जॉब, क्योंकि हो सकता है आपके पेरेंट्स इन जॉब्स के लिए आपको अलाउ ना करें। क्वेश्चन थर्ड है डिस्कस वाले टॉपिक में से, फर्स्ट पार्ट है इसका, व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क और जॉब्स डू पीपल नॉट वांट टू डू वाई, कि किस तरह की जॉब्स लोगों को करना पसंद नहीं है, वो क्यों नहीं करना चाहते, आपको रीज़न बताना है। तो इसका आंसर है पीपल डू नॉट वांट टू डू ऑड जॉब्स लाइक स्वीपिंग, रैक पिकिंग एंड गार्बेज कलेक्टिंग बिकॉज दीज जॉब्स आर सीन लोअर इन सोसाइटी, कि हम में से ज़्यादातर लोग स्वीपिंग का, झाड़ू लगाने का, रैक पिकिंग का, कूड़ा उठाने का, गार्बेज कलेक्ट करने का काम नहीं करना चाहते, क्योंकि सोसाइटी में इन काम को काफ़ी लो समझा जाता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सोसाइटी में अगर गार्बेज कलेक्शन नहीं होता, रैक पिकिंग नहीं होती, सफाई नहीं होती, तो हम इस सोसाइटी में, इस समाज में, इस वर्ल्ड में चैन से नहीं रह पाते।
तो हमें इन काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, हो सकता है कि हमें हम में से बहुत से लोगों को ये काम पसंद ना हो करना। उसके बाद थर्ड का सेकंड पार्ट है, सो हु डज़ दिस काइंड ऑफ वर्क, वाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क दैट अदर्स डू नॉट वांट टू डू। सो फिर किस तरह के लोग ये काम करते हैं एंड ये काम क्यों करते हैं वो लोग, उनकी क्या ऐसी मजबूरी है। तो आंसर है इसका, पुअर एंड अनएजुकेटेड पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क ड्यू टू पॉवर्टी, दे कांट गेट एजुकेटेड, लैक ऑफ एजुकेशन मेक्स देम टू डू ऑड जॉब्स, दैट इज़ वाई दीज पीपल हैव टू डू सच काइंड ऑफ जॉब्स। कि जो पुअर पीपल होते हैं या फिर जो एजुकेटेड गरीब और जो अनपढ़ लोग होते हैं, ठीक है, उनके पास ज़्यादा कोई स्किल नहीं हो पाती, तो उन्हें ये काम करना पड़ता है अपनी गरीबी के कारण, ठीक है, एजुकेशन ना होने के कारण, गरीबी के कारण उन्हें ये सब काम करना पड़ता है मजबूरी में। उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ है इमेजिन वाले टॉपिक में से, व्हाट वुड हैपन इफ़ नोबडी डिड दिस वर्क, इफ़ नोबडी क्लियर द गार्बेज लाइंग आउटसाइड योर स्कूल और योर हाउस फॉर 1 वीक, देन व्हाट वुड हैपन। कि क्या हो अगर कोई भी गार्बेज कलेक्शन का या साफ़ सफाई का काम ना करे और एक हफ्ते तक आपके घर के आगे या आपके स्कूल के आगे गार्बेज पड़ा रहे, तो क्या होगा। तो इसका आंसर है, इफ़ नो बडी डज दिस काइंड ऑफ जॉब वी विल हैव टू फेस so many problem. For example, there will be piles of garbage all around us. We have to bear very bad smell of garbage. It can spread diseases in surrounding area. That's why sanitation worker are very important पीपल ऑन आवर प्लानट। कि अगर कोई भी गार्बेज कलेक्शन का काम नहीं करेगा, साफ़ सफाई का काम नहीं करेगा, तो उससे क्या होगा, हमारे आसपास गंदगी ही गंदगी होगी और इस गंदगी की वजह से स्मेल, बदबू बढ़ेगी, दूसरा डिसीज़ या बीमारी बढ़ेंगी। इसलिए हमारी सोसाइटी में सैनिटेशन वर्कर की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्लानट के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ है टेल वाले टॉपिक में से, वाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्ट डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। कि गांधी जी ने और उनकी टीम ने क्यों क्लीनिंग की जॉब खुद से करना स्टार्ट किया था, आपको क्या लगता है इस बारे में, आपको वो बताना है। तो इसका आंसर है, गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्टेड डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग सो दैट पीपल कुड अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। ही वॉन्टेड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट अ पर्टिकुलर जॉब इज़ नॉट मीन्ट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर कास्ट। कि गांधी जी और उनकी टीम ने क्लीनिंग की जॉब खुद करके ये साबित करने की या ये समझाने की कोशिश की थी लोगों को कि जो बराबरी का दर्जा सबको मिलना चाहिए, और जो लोग समझते हैं कि एक जो सफाई का काम है वो सिर्फ एक कास्ट का होता है, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। काम का और कास्ट का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम कर सकता है। उसके बाद फिफ्थ का सेकंड पार्ट है, डू यू नो एनी सच पीपल इन योर एरिया हु ट्राई टू हेल्प अदर्स इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, फाइंड आउट। कि क्या आपके एरिया में कोई ऐसा पर्सन है जो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमेशा आगे रहता है, आपको वो बताना है। तो इसका आंसर है, येस, आवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज़ वेरी नाइस पर्सन, ही सॉल्व्स द इश्यूज़ ऑफ ऑल काइंड ऑफ पीपल, ही ऑल्सो डज मंथली इंस्पेक्शन ऑफ ऑल कॉलोनीज ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट। कि हाँ, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो बहुत अच्छे इंसान है, वो क्या करते हैं, वो लोगों के इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं और हर मंथ वो देखने आते हैं कि उनकी कॉलोनी और उनके डिस्ट्रिक्ट में क्या हाल है, मतलब कि लोग ठीक से रह पा रहे नहीं रह पा रहे, या जो भी सिचुएशन है, समस्याएं हैं, उनको सुनने आते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, गेस्ट ऑफ गांधी जीज आश्रम हैड टू लर्न दिस वर्क ऑल्सो, इफ़ यू वर वन ऑफ दीज गेस्ट व्हाट वुड यू डू। कि जो गांधी जी के आश्रम में गेस्ट आते थे ना, गांधी जी उनको भी कहते थे कि आप अपना काम खुद से कीजिए, ठीक है, अपनी क्लीनिंग का काम खुद से कीजिए। अगर आप उन गेस्ट में से एक होते तो आप क्या करते, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है, आई वुड हैव लर्न दिस वर्क एंड वुड हैप्पीली डन दैट। कि मैं क्या करता या करती, मैं उस काम को अच्छे से सीखता या सीखती और अच्छे से खुशी से उसे करती भी या करता भी। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है, व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट इन योर हाउस, वेयर इज़ द टॉयलेट, इनसाइड द हाउस और आउटसाइड, हु क्लीन्स द टॉयलेट। कि आपके घर में जो टॉयलेट्स हैं वो कहाँ है, बाहर है, घर के अंदर है, और कौन टॉयलेट साफ़ करता है आपके घर में। तो इसका आंसर है, देयर आर 3 टॉयलेट्स इन माई हाउस ऑन ईच फ्लोर. This is an Indian modern style toilet with a flush attached to it. The toilets are inside the house. Every member of my family cleans the toilet. कि मेरे घर में 3 टॉयलेट्स है हर एक फ्लोर पे, ठीक है। और किस तरह का टॉयलेट है वो, इंडियन मॉडर्न स्टाइल वाला टॉयलेट है जिसमें फ्लश भी लगा हुआ है,
और हमारे घर का हर मेंबर टॉयलेट को साफ़ करता है बारी बारी से। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है, हाउ डिड द मैन हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द टॉयलेट बिहेव विथ महादेव बाई, वाई डिड ही बिहेव लाइक दिस। कि जो मैन, स्टोरी में आपने देखा होगा कि जो मैन है जो टॉयलेट से वापस आ रहे थे, उसने महादेव भाई के साथ कैसा बिहेव किया और उसके इस बिहेवियर का क्या कारण था। तो इसका आंसर है, द मैन बिहेव विथ महादेव भाई in an insulting way. He did that because he was very narrow minded. He considered that cleaning toilet is a dirty job and people who do this are untouchables. कि उस व्यक्ति ने महादेव भाई के साथ कैसा बिहेव किया, बहुत ज़्यादा इंसल्ट वाला, उनकी डिसरिस्पेक्ट की, ठीक है, उनकी एक तरह से बेइज्जती टाइप की। क्योंकि उस व्यक्ति को ऐसा लगता था, वो इतना छोटी सोच का था, उसे ऐसा लगता था कि जो क्लीनिंग करते हैं वो लोग कैसे होते हैं, अनटचेबल होते हैं, वो लोग भी गंदे होते हैं, जो मतलब गंदगी साफ़ करने का काम करते हैं वो लोग भी कैसे होते हैं उनकी नज़र में, उस आदमी की नज़र में अनटचेबल, ठीक है, और जिनको हम टच नहीं कर सकते और उनको छूने से हम भी गंदे हो जाएंगे। इस तरह की सोच थी उस व्यक्ति की, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा घटिया सोच थी। ऐसी सोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो क्लीनिंग का काम करते हैं वो सुपीरियर है लोग, क्योंकि उनकी वजह से ही हम चैन की सांस ले पाते हैं, उनकी वजह से ही हम साफ़ वातावरण में जी पाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ का सिक्स पार्ट है, हाउ डू पीपल जनरली बिहेव विद दोज पीपल हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन राइट। कि अब आपको ये बताना है कि जो लोग हैं आपके आसपास या जनरली भी, वो कैसा बिहेव करते हैं उनके साथ जो टॉयलेट साफ़ करने का काम करते हैं या नाली या ड्रेन साफ़ करने का काम करते हैं। तो इसका आंसर है, पीपल जनरली बिहेव वेरी बैडली विद दोज who clean toilets and drain. People consider them untouchable. People avoid talking to those who clean toilets and drain. कि जो जनरली लोग कैसा बिहेव करते हैं, उनके साथ बुरा बिहेव करते हैं, ठीक है, उनको अनटचेबल समझते हैं, उनके पास नहीं जाना पसंद करते, उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, विच इज़ वेरी बैड। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ का सेवन्थ पार्ट है, सेवन्थ हाँ है इसमें, नारायण एंड गांधी जी डिस्कस ऑल दिस मैनी ईयर्स अगो, हैव थिंग्स चेंज नाउ। कि जो नारायण गांधी जी थे उन्होंने इन सब मैटर्स पे डिस्कस किया था काफ़ी सालों पहले। क्या चीज़ें अब चेंज हुई है, मतलब क्या सोसाइटी में जो अनटचेबल लोग हैं या जो गंदगी साफ़ करने का काम करते हैं, स्वीपिंग साफ़ सफाई का काम करते हैं, उनके प्रति क्या आज हमारे अंदर या हमारे समाज में कोई बदलाव आया है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है येस, थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। नाउ अ डेज अनटचेबिलिटी हैज़ ऑलमोस्ट वैनिश इन सिटीज़। द गवर्नमेंट हैज़ मेड रूल एंड कंसिडर अनटचेबिलिटी अ पनिशेबल ऑफेंस। पीपल ऑफ अनटचेबल कास्ट आर गेटिंग एजुकेटेड एंड टेकिंग अप हाई लेवल जॉब्स। कि हाँ, समाज में अब बदलाव आया है। आजकल जैसे कि शहरों में अनटचेबिलिटी या इनइक्वालिटी या अस्पृश्यता जैसी चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब गवर्नमेंट ने भी जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो साफ़ सफाई का काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए लॉ बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं। और वो लोग जो साफ़ सफाई का काम करते हैं, लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी अब एजुकेशन का राइट दिया गया है उन्हें, ठीक है, उन्हें फैसिलिटीज़ दी गई हैं और वो भी अब अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त हैं, ठीक है। ऐसे कम्युनिटी के लोग जो लोअर समझे जाते थे या अनटचेबल समझे जाते थे, आज हमारे समाज में वो लोग बहुत अच्छे पदों पर हैं, वो लोग एजुकेटेड हो रहे हैं और जो नॉर्मल जाति के लोग हैं उन्हीं की तरह सरवाइव कर रहे हैं। क्वेश्चन सिक्स है 12 वाले टॉपिक में से, फर्स्ट पार्ट है इसका, हु डज़ द क्लीनिंग इन योर स्कूल, व्हाट ऑल हैज़ टू बी क्लीन। कि आपके स्कूल में क्लीनिंग का काम कौन करता है और किस किस तरह से क्लीनिंग टास्क होता है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है, देयर आर स्वीपर्स हु डू क्लीनिंग इन माई स्कूल, दे क्लीन द स्टाफ रूम, क्लासरूम, रूफ्स, टॉयलेट्स एंड द प्लेग्राउंड। कि हमारे स्कूल में स्वीपर्स हैं जो क्लीनिंग का काम करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। और वो क्या क्या साफ़ करते हैं, स्टाफ रूम, क्लासरूम, छतें, जो उसकी स्कूल की छत होती है, रूफ़ होती है वो, टॉयलेट्स एंड प्लेग्राउंड। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, डू ऑल चिल्ड्रन लाइक यू हेल्प इन दिस, इफ़ येस हाउ। कि क्या सभी लोग, जो सभी बच्चे हैं, वो भी साफ़ सफाई का काम करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास को साफ़ कर लिया या जो कूड़ा है उसे डस्टबिन में फेंक दिया। क्या सभी बच्चे इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं इस तरह के एक्ट में। तो आंसर है इसका येस, चिल्ड्रन हेल्प इन दिस। वी कीप आवर क्लासरूम ऑलरेडी क्लीन, वी डू नॉट थ्रो वेस्ट एनीवेयर बट इन द डस्टबिन ओनली।
कि हाँ सभी बच्चे कंट्रीब्यूट करते हैं। हम अपने क्लासरूम को पहले से ही साफ़ सुथरा रखते हैं, जो भी कूड़ा कचरा होता है उसे हम कहाँ फेंकते हैं, डस्टबिन में ही फेंकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इफ़ ऑल डू नॉट हेल्प वाई नॉट, कि अगर सभी बच्चे काम नहीं करते तो वो क्यों नहीं करते। लाइक कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं ना जो रूल फॉलो नहीं करते, वो कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, क्लासरूम में कागज़ फाड़ के फेंक देना या पेंसिल को शार्प करते वक्त उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे ऐसे ही फेंक देना। तो ऐसा क्यों करते हैं कुछ बच्चे, तो इसका आंसर है इट्स बिकॉज दीज चिल्ड्रन डोंट नो मोरल एंड सोशल ड्यूटीज़ ऑफ देयर्स, कि वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी मोरल ड्यूटीज़ एंड सोशल ड्यूटीज़ नहीं पता, ठीक है, उन्हें लर्न करने की ज़रूरत है। एंड 6 क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, डू ऑल चिल्ड्रन डू ऑल काइंड ऑफ वर्क्स, कि क्या सभी बच्चे सभी तरह का काम करते हैं, तो इसका आंसर है नो, ऑल चिल्ड्रन डू नॉट डू ऑल काइंड ऑफ वर्क, चिल्ड्रन हु कंसिडर सम जॉब्स एज डर्टी अवॉइड डूइंग सच जॉब्स, कि नहीं सब बच्चे सभी तरह का काम नहीं करते। कुछ बच्चे, जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो कुछ पर्टिकुलर कामों को नहीं करते, कुछ बच्चों को झाड़ू लगाना नहीं अच्छा लगता क्लासरूम में या घर में, तो वो नहीं करते। कुछ लोगों को टॉयलेट साफ़ करना या पोछा लगाना पसंद नहीं होता तो वो नहीं करते, ठीक है। सभी बच्चे सब तरह का काम नहीं करते, अपने नीड के अकॉर्डिंग या अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। उसके बाद 6 क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, डू दे समटाइम्स हैव टू मिस क्लासेस टू डू दिस वर्क, कि क्या जैसे कि साफ़ सफाई का काम है तो इस चक्कर में क्या क्लास मिस होती है, तो आंसर है नो, देयर इज़ नो नीड टू मिस क्लासेस फॉर डूइंग दिस वर्क। द टास्क ऑफ क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग हार्डली रिक्वायर 5 to 10 मिनट्स इन द डे, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि क्लीनिंग का काम अगर हम सिर्फ एक क्लासरूम को साफ़ कर रहे हैं तो सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं झाड़ू लगाने में और वो हो जाता है, तो क्लास मिस नहीं करनी पड़ती। उसके बाद 6th पार्ट है, डू द गर्ल्स एंड बॉयज़ डू द सेम काइंड ऑफ वर्क, कि क्या बॉय एंड गर्ल दोनों ही सेम टाइप का काम करते हैं हमारी सोसाइटी में, समाज में, तो आंसर है नो, वर्क डन बाय मैन एंड वीमेन आर डिफरेंट, वीमेन आर सपोज टू डू कुकिंग, वॉशिंग, टेकिंग केयर ऑफ किड्स, क्लीनिंग द हाउस, गेटिंग द ग्रोसरी एक्सेट्रा, मैन आर सपोज टू डू रिपेयरिंग अ फॉल्ट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयरिंग द कार, मूविंग हैवी आइटम एक्सेट्रा, कि हमारे समाज में आज भी क्या होता है, लड़कियों को ये समझा जाता है कि वो किस तरह का काम करें, कुकिंग करे, वॉशिंग करे, टेकिंग बच्चों का ख्याल रखे या फिर हाउस वगैरह को क्लीन रखे, ग्रोसरी लेके आए, और मैन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयरिंग, कार, ठीक है, हैवी आइटम्स को उठाना, ये सब काम करे, जो बिल्कुल गलत सोच है। जेंडर के अकॉर्डिंग कामों को बांटा हुआ है, विच इज़ नॉट अगेन राइट, ना ही कास्ट के हिसाब से और ना ही जेंडर के हिसाब से हमें कामों को बांटना चाहिए। कोई व्यक्ति कितना काम कर सकता है, उसकी क्या क्षमता है काम करने की, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम बांटना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में कुछ इस तरह का पैटर्न बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, जिसमें गर्ल्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर के सारे काम करें, और बॉय से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो भी रिस्क टेकिंग वाले काम होते हैं या बाहर जो जॉब्स होती है वो करे। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई कोई गर्ल्स भी बाहर काम करती हैं, इवन मोस्ट ऑफ द गर्ल्स अब जॉब ले रही हैं या फिर वो काम भी कर रही हैं जो बॉयज़ करते हैं, और सेम बॉयज़ भी, वो भी जो बॉयज़ होते हैं वो भी घर का ख्याल रखते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, एंड वो भी कुकिंग में या हाउस होल्ड वर्क में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि बॉय ये काम करेगा, गर्ल ये काम करेगी। बट ऐसा इसमें पूछा हुआ था कि भाई क्या सोसाइटी में ऐसा है कि गर्ल एंड बॉय को इक्वल नहीं, सेम काम करना है या फिर अलग अलग काम करना है, तो मैंने वो आंसर उसके अकॉर्डिंग लिखा था। उसके बाद क्वेश्चन 6 का 7th पार्ट है, व्हाट ऑल वर्क डू यू डू एट होम, कि आप क्या क्या काम करते हैं घर में एज अ चाइल्ड, तो आंसर है आई हेल्प माई पेरेंट्स इन डूइंग मैनी हाउस होल्ड चोर्स लाइक क्लीनिंग माई रूम, वाटरिंग प्लांट एंड सर्विंग फूड और 2 पेट्स, कि मैं अपने घर में किस तरह से काम करता हूँ या करती हूँ, जैसे कि कुछ क्लीनिंग कर देना रूम की, अपने खुद के रूम की, पौधों में पानी डाल देना या पेट्स को खाना खिला देना। उसके बाद 6 क्वेश्चन का 8th पार्ट है, इज़ द वर्क डन बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैन एंड वीमेन आर द सेम, कि क्या जो बॉय और गर्ल काम करते हैं, मैन एंड वीमेन काम करती है, वो सेम होते हैं, तो इसका आंसर है वर्क डन बाय मैन एंड वीमेन आर डिफरेंट बट इन सम जॉब्स दे प्ले इक्वल रोल्स। फॉर एग्जाम्पल, both men and women are leaders, lawyers, doctors, teachers, engineers, soldiers, pilots, IAS officers, police, etc. They are doing same duties in
दिस प्रोफेशन, कि वैसे तो विमेन एंड मैन के कुछ काम डिफरेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी काम हैं, इवन मोस्ट ऑफ द काम ऐसे हैं जो सेम होते हैं, जैसे कि विमेन एंड मैन दोनों ही नेता बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, डॉक्टर का काम कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, सोल्जर्स बन सकते हैं, पायलट, आईएएस ऑफिसर, पुलिस। तो मैन एंड विमेन दोनों ही जेंडर ये काम कर सकते हैं। तो ये सब प्रोफेशन में जेंडर का कोई रोल नहीं होता। इसमें क्या चाहिए कि भाई बॉय हो चाहे गर्ल हो, वो दोनों ही ये ड्यूटीज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 6 का 9th पार्ट है, वुड यू लाइक टू ब्रिंग सम चेंज, व्हाट काइंड, कि क्या आप कुछ चेंज लाना चाहते हैं इन सब मैटर्स में, और क्या चेंज। तो इसका आंसर है येस, आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम चेंजेस। फॉर एग्जांपल, मैन एंड विमेन बोथ शुड शेयर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हाउस होल्ड चोर्स एंड बोथ शुड अर्न टू प्रोवाइड मॉनेटरी हेल्प टू फैमिलीज़। कि हाँ, मैं चेंज लाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। किस तरह का चेंज, कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैन एंड विमेन दोनों ही घर के कामों में भी हाथ बटाएं एक दूसरे का या फैमिलीज़ का, और दूसरा कि दोनों ही अर्न करें अपनी फैमिली को मनी से हेल्प करने के लिए। ठीक है, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को ही जॉब करना चाहिए ताकि वो अपनी फैमिलीज़ की नीड को पूरा कर सके, और लड़का हो या लड़की हो, दोनों को ही घर के काम करने चाहिए ताकि फैमिली में अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सके या अपने बच्चों की या पार्टनर्स की हेल्प कर सके। उसके बाद क्वेश्चन 7th है डिस्कस वाले टॉपिक में से, डू पीपल लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क इन द सेम वे, इफ़ नॉट वाई इज़ दिस सो, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग चेंज, कि क्या लोग अलग अलग कामों को सेम तरीके से देखते हैं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, ऐसा क्यों है, मतलब किस तरह का चेंज होना चाहिए। तो आंसर है नो, पीपल डोंट सी ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स इन द सेम। High level jobs are considered good and people who do low level job or less paying jobs are not respected. It brings inequalities on the basis of work. That's why it is important to bring change in the society. कि होता क्या है कि जो लोग हैं ना, वो डिफरेंट कामों को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। जैसे कि हाई लेवल की जॉब को वो अच्छा मानते हैं, और लो लेवल की जॉब को, जिसमें कम सैलरी होती है, वो उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, वैल्यू नहीं करते उस पर्सन को जो ऐसा काम कर रहा होता है। इसलिए, और इससे क्या होता है, हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी आती है, असमानता आती है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि चेंज आए, इस सोच में चेंज आए कि भाई छोटी जॉब करने वाला इंसान छोटा नहीं होता और बड़ी जॉब करने वाला इंसान बड़ा नहीं होता। इंसान की जॉब से उसका कैरेक्टर, उसका जो सोसाइटी में वैल्यू है, वो कम ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद क्वेश्चन 7th का सेकेंड पार्ट है, गांधी जी's फेवरेट सॉन्ग भजन इज़ गिवन हेयर, दिस भजन इज़ इन गुजराती, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर, थिंक अबाउट दीज लाइन्स। कि गांधी जी का एक फेवरेट सॉन्ग था जो गुजराती में था, तो मैंने आई थिंक सॉन्ग नहीं लिखा है पूरा, तो आपको उस सॉन्ग का मतलब यहाँ पर लिखना था, बट मैंने मतलब यहाँ पे या मीनिंग लिख दिया है आंसर में, तो आंसर में यही बताना था। तो पढ़ते हैं, An ideal person is one who understands the pain of others. An ideal person is willing to bear insult to remove sorrow from other person's life while doing all this. An ideal person should not have an ego in his mind. कि गांधी जी के भजन का मतलब क्या था, कि जो एक अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के दर्द को समझे, एक अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के दुख को मिटाए, और एक अच्छा इंसान कभी भी अपने अंदर ईगो, घमंड नहीं लेकर आता। उनकी लाइंस का यही मतलब था। अब 8th क्वेश्चन है व्हाट वी हैव लर्नड वाले टॉपिक में से, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है। गांधी जी used to say that every person should do every kind of work. What do you feel about this? If everyone followed this, what are the things that would change? What are some changes that will happen in your life? कि गांधी जी कहते थे कि भाई हर पर्सन को हर तरह का काम करना चाहिए, और आपको इस बारे में क्या लगता है, अगर सब ये फॉलो करने लग जाए तो क्या होगा, किस तरह का चेंज आएगा, आपको वो बताना है। तो आंसर है इसका, गांधी जी वॉज राइट दैट एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क बाय डूइंग डिफरेंट वर्क्स वी रिस्पेक्ट ईच अदर एंड पर्सन हु डज दैट वर्क इट टीचेज अस टू रिस्पेक्ट ऑल ह्यूमन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर वर्क। कि गांधी जी सही बोलते थे कि सभी पर्सन को सभी तरह का काम करना चाहिए ताकि हम हर काम की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।